मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में अभिधा शब्द शक्ति का निरूपण किया। इसका अध्ययन हम पिछली बार कर चुके हैं और तत्पश्चात उन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति का विवेचन करते हुए कहा कि संकेत ग्रह से ज्ञात होने वाला साक्षात संकेतित अर्थ मुख्यार्थ कहलाता है और मुख्यार्थ का बोधक जो शब्द व्यापार है उसे अभिधा कहते हैं। किंतु जहाँ कहीं वाक्य के अन्य पदों के साथ मुख्यार्थ का अन्वय होने में बाधा होती हो अथवा उससे तात्पर्य की उत्पत्ति नहीं होती हो, वहाँ रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष के द्वारा जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ का बोध होता हो, अन्य अर्थ लक्षित होता हो, उसे लक्ष्यार्थ और उसकी बोधिका शब्द शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। लक्षणा की परिभाषा देते हुए मम्मट ने लिखा है, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। मुख्यार्थ का बाध होने पर तद योगे और मुख्यार्थ से ही संबद्ध अर्थ प्रकट होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा जो एक नवीन अर्थ अन्य अर्थ मुख्यार्थ से भिन्न एक अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं और उसकी शब्द शक्ति जो है वह लक्षणा कहलाती है और यह लक्षणा आरोपिता क्रिया होती है। लक्षणा व्यापार के लिए तीन शर्तों की, तीन कारणों की आवश्यकता है। सबसे पहला है मुख्यार्थ का बाद, दूसरा मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ तथा तीसरा रूढ़ि या प्रयोजन। लक्षणा का मुख्य कारण मुख्यार्थ का बाद बताया गया है। इस मुख्यार्थ बाद की व्याख्या इस प्रकार की जाती है, अधिकांश व्याख्याकार मुख्यार्थ बाद का अर्थ अन्वयानुपत्ति करते हैं, जैसे गंगायाम घोषः, ये उदाहरण है। इस उदाहरण में गंगा का अर्थ जल की धारा है, यानी गंगा के जल की धारा, गंगा की धारा, और घोष का अर्थ है आभीर पल्ली, एक बस्ती। गंगा की धारा पर घोषियों की बस्ती नहीं रह सकती है, उस जल पर गंगा की जल की धारा पर किसी की भी बस्ती का होना संभव नहीं है। अतः यहाँ अन्वय के अनुपपन्न होने के कारण से गंगा पद में लक्षणा से तट शब्द का बोध होता है और आचार्य मम्मट ने लक्षणा का दूसरा प्रमुख जो लक्षण बताया है वह है मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ। अब गंगायाम घोष में इसका मुख्यार्थ बाद तो क्या हुआ, गंगा के जल पर, यानी इसका बाद जल पर घोष हो नहीं सकता और इसी से संबद्ध अर्थ क्या है, गंगायाम घोष का संबद्ध अर्थ क्या निकला, गंगा मुख्यार्थ का तट और लक्ष्यार्थ का संबंध है इसका सामीप्य अर्थात गंगा का तट। अब तीसरा कहा लक्ष्य और रूढ़ि या प्रयोजन। प्रत्येक लक्ष्यार्थ में रूढ़ि या प्रयोजन में से एक जरूर से होगा ही होगा। या तो वक्ता जब लाक्षणिक शब्द का प्रयोग करता है, जैसे तट के लिए गंगा शब्द लाक्षणिक है, अपना उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, फिर भी परंपरावश रूढ़िवश उसको कहा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर रूढ़ि के कारण से गंगायाम घोषः में गंगा के तट पर गांव यह सिद्ध होता है। देखिए, एक होता है रूढ़ि, एक होता है प्रयोजन।
जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह पानी आता है, तो पानी आने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, नल आ गया। अब बताइए, नल तो वही है, नल आया कि पानी आया? नल वही है। नल ना आकर के पानी आता है, तो हमने क्या किया, उसकी रूढ़ी बना दी, रूढ़ी में वो चला आ रहा है, परंपरा से प्रचलित है, नल आ गया। अब नल आ गया में मुख्यार्थ बाद क्या है, नल का आना, और मुख्यार्थ से ही संबद्ध अर्थ क्या है, पानी का आना। और इसमें रूढ़ी है या प्रयोजन है, तो हमने देख लिया इसके अंदर प्रयोजन है। इसी प्रकार से रूढ़ी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दही जमाना, माँ ने पुत्री से कहा बेटा दही जमा दो, तो बेटी कहती है माँ दही तो जमा हुआ ही है, दही को क्या जमाना। रूढ़ी हो चुकी है कि दूध में जामन डाल करके दही जमाओ। शर्ट सिलवा के आना, अब भैया शर्ट सिली हुई है तो फिर शर्ट को क्या सिलवाना, कपड़ा ले जा करके उससे शर्ट बनवाई जाती है, लेकिन रूढ़ी में परंपरा में क्या प्रयोग किया जाता है, शर्ट सिलवाना। इसी प्रकार से क्या कहा जाता है, आटा पिसवा लाइयो। अब आटा पिसवाया जाता है कि आटा तो पिसा हुआ ही है, गेहूं पिसवानी होती है। ये शब्द हैं रूढ़ी के। एक उदाहरण और आता है इसमें, रूढ़ी के अतिरिक्त आता है प्रयोजन। जैसे हमने कहा किसी लड़की के लिए यह तो निरी गाय है। अब निरी गाय का क्या मतलब है, जिस प्रकार से गाय सीधी सादी बोली भाली है, वैसी ही यह लड़की भी सीधी सादी बोली भाली है। तो यहाँ कोई रूढ़ी नहीं है, सारी लड़कियों को नहीं कहा जाता है, लेकिन जो बेचारी सीधी सादी हो उसके लिए कहा जाता है यह गाय है, यह तो निरी गाय है। इसका मतलब यहाँ पर प्रयोजन है, उसका सीधापन। कोई लड़का है, मान लीजिए मूर्ख है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, अरे ये तो गधा है, गधा। अब क्या सच्ची में चार पैरों वाला जीव है क्या वो? नहीं, वो चार पैरों वाला जीव नहीं है, लेकिन उसके अंदर उस गधे के समान जड़त्व, मूर्खत्व इत्यादि गुण विद्यमान है, इसीलिए उसे गधा कहा गया। कोई बच्चा क्लास में कई बार लेट आता है, तो हम लोग भी कई बार प्रयोजनवश, लक्ष्यार्थवश उसको क्या कह देते हैं, अरे भाई मुख्य अतिथि आ गए, अब पढ़ाई प्रारंभ की जाए। अब क्या सच्ची में वो मुख्य अतिथि हो गए क्या? नहीं, इसके पीछे प्रयोजन है कि आप तो मुख्य अतिथि हैं, आप तो विलंब से आए हैं। अब यहां प्रयोजन है, जहां पर रूढ़ी होगी या प्रयोजन होगा तथा मुख्यार्थ का बाद होगा या मुख्यार्थ से ही संबद्ध अर्थ होगा, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। इसी प्रकार से जैसे कहा गया कुंताहा प्रविशन्ति, या जैसे कहा जाता है लाल पगड़ी जा रही है या लाल पगड़ी आ रही है। यह लाल पगड़ी किसके लिए आता है? लाल पगड़ी नहीं आ रही होती है, लाल पगड़ी से तात्पर्य है पुलिस वाले आ रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में यह रूढ़ी हो चुका था कि लाल पगड़ी जिसने पहन रखी है वो पुलिस वाला हुआ करता था, तो लाल पगड़ी आ रही है। तो हमने देखा जहां पर मुख्यार्थ का बाद होगा या मुख्यार्थ से ही संबद्ध अर्थ होगा, जैसे गंगायाम घोषः, तो गंगा के तट पर गांव, गंगायाम घोष यानी गंगा के जल में गांव, इसका तो हो गया बाद मुख्यार्थ का। मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ हो गया गंगा के तट पर गांव, और साथ में रूढ़ी हो गई, तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा। दूसरा उदाहरण हमने देखा, नल आ गया। अब नल नहीं आया है, ये मुख्यार्थ का बाद हुआ, और इसी से संबद्ध अर्थ अर्थात पानी आ गया है, और इसमें रूढ़ी है या प्रयोजन है, तो रूढ़ी हमने देख ली है। दूसरा हमने देखा यह लड़की तो निरी गाय है। अब निरी गाय में क्या है? क्या वो सच्ची में गाय है? नहीं, गाय का बाद है, और गाय से ही, मुख्यार्थ से ही संबद्ध अर्थ है। जैसा गाय में सरलता होती है वैसी ही सरलता इस लड़की में है, और यहाँ पर हमने प्रयोजन देखा। तो जहाँ पर मुख्यार्थ का बाद होगा
रूढ़ी होगी या प्रयोजन होगा और मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ होगा, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के और कितने भेद हैं, उन भेदों के क्या विशेष लक्षण हैं और उनके क्या उदाहरण हैं, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।